we learn today what is a no use. So we want to tell you that it is a very important meaning for everyone. So we want to learn and learn and learn. Which type you want to learn this meaning I know, but you feel that I learn today very good English and very fluently you can speak if you learn today. So you can learn and write here the meanings no use. What is the means of no use? No use, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है. हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कोई फायदा नहीं है, नो यूज. ठीक है, नो यूज, नो यूज, इन दोनों को हमको अलग अलग रखना है. नो यूज रनिंग, दौड़कर कोई फायदा नहीं है, दौड़कर कोई फायदा नहीं है, दौड़कर कोई फायदा नहीं है. ठीक है, मिलकर कोई फायदा नहीं है, मिलकर कोई फायदा नहीं है. नो यूज मीटिंग. ठीक है, नो यूज मीटिंग. ठीक है, चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, नो यूज साउटिंग. देखकर कोई फायदा नहीं है, नो यूज सीइंग. ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी प्रकार के कुछ भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं नो यूज पे. ठीक है, नो यूज टू ऑपरेटिंग द मोबाइल, नो यूज टू स्पीकिंग हियर. यहाँ बोल करके कोई फायदा नहीं है. नो यूज टू गोइंग देयर, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है. देयर, नो यूज गो टू प्लेइंग, खेल करके कोई फायदा नहीं है. नो यूज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है. नो यूज टू ऑपरेटिंग द मोबाइल, मोबाइल चलाकर कोई फायदा नहीं है. नो यूज ऑफ ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाकर कोई फायदा नहीं है. नो यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का कोई फायदा नहीं है. इस तरीके से हम चाहें तो नो यूज का सेंटेंस ढेर सारा क्रिएट कर सकते हैं. जैसे लुक, और भी इसमें कई तरीके के सेंटेंस आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, अब जैसे है लुक्स क्लीन, लुक्स क्लीन, साफ लगता है. टॉपिक चेंज कर रहे हैं यहां से. ठीक है, साफ लगता है, लुक्स क्लीन, साफ लगता है. ठीक है, मुलायम लगता है, लुक्स, लेकिन मुलायम लगता है तो फील हो जाएगा, है ना, तो उसमें तो लगेगा नहीं. तो फिर क्या करोगे इसमें, जैसे लुक्स ओल्ड, दूसरा चेंज कर लो. लुक्स ओल्ड, पुराना लगता है, पुराना लगता है. लुक्स वेट, लुक्स वेट, गीला लगता है. ठीक है, सूखा लगता है, लुक्स ड्राई. ठीक है, बड़ा लगता है, लुक्स बिग. छोटा लगता है, लुक्स स्मॉल. ठीक है, इस तरीके से जो लुक्स वाले सेंटेंस होंगे उनको भी हम कई बार डिबेट करेंगे, कई बार बोलेंगे. बोलते रहो 5 मिनट. लुक्स ओल्ड, लुक्स न्यू, looks vigorous,
looks a small room, looks good shirt, looks like, looks white board। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस अपने मन से जब तक खुद नहीं बोलेंगे कुछ भी इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने आप से आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसों को बोलने की आवश्यकता है। इसलिए आइए आगे चलते हैं। डस्टर, ठीक है, आए आगे चले। आज थोड़ा सा लेट हो गए, और लेट थोड़ा सा नहीं काफी लेट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या करें, बैचेस हो जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। फिर देखिए इसके बाद जैसे फील्स सॉफ्ट, फील्स सॉफ्ट, मुलायम लगता है, मुलायम लगता है, ठीक है, मुलायम लगता है। इस तरीके से फील सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फील सॉफ्ट में होता है मुलायम लगता है। फील्स हार्ड, फील्स हार्ड, ठीक है, फील्स हार्ड, कठोर लगता है, कठोर लगता है, कठोर लगता है। नया लगता है, फील्स, फील्स न्यू, ठीक है, नया लगता है। फील्स ड्राई, सूखा लगता है। लेकिन ये कब बोलोगे, जब कोई टचिंग होगी, कोई चीज टच करने के पता चलेगा, उस समय इसको हम बोलेंगे और फ्लुएंटली बोलेंगे, तेजी से बोलेंगे, जिससे कि हमको सही से समझ में आए। जैसे कि टेस्ट वंडरफुल, टेस्ट वंडरफुल, टेस्ट वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल, स्वाद बड़ा लाजवाब लगता है, स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। टेस्ट गुड, टेस्ट क्या हो जाएगा, गुड्स, टी टेस्ट गुड, स्वाद अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से और भी जितने सेंटेंस बनाने होंगे, और भी ढेर सारे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे और अपने मन से ही बनाएंगे, जिससे कि और भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो किसी को, और सही से समझ सके सब लोग। और समझने के लिए ही ये बनाया गया है। जैसे अच्छा लगता है, क्या हो जाएगा, खाने में अच्छा लगता है, क्या बनाएंगे, टेस्ट इज गुड, टेस्ट गुड, खाने की महक जो है बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। स्मेल्स इज ओके, स्मेल्स इज गुड, स्मेल्स इज वंडरफुल। ये ऐसे बनाओगे जो खाने की गंध अच्छी आती है, महक अच्छी आती है, उसको महक जो होती है उसको कोई गहन गंध भी बोलता है, लेकिन वो महक होता है। और गंध जो होती है वो बदबू वाली होती है, ठीक है, जो दुर्गंध होती है। कहते हैं गंध जो है खराब आती है, क्या जगह, स्मेल्स इज बैड, स्मेल्स बैड, स्मेल्स बैड। इस तरीके से इसको हम बोलेंगे। जैसे कहें स्वाद ठीक है, टेस्ट ओके, टेस्ट ओके। इस तरीके से इनको हम बोलेंगे। नो यूज, कोई फायदा नहीं है, नो यूज रनिंग, दौड़कर कोई फायदा नहीं है, नो यूज शाउटिंग, नो यूज क्राइंग, नो यूज वीपिंग, नो यूज स्माइलिंग, नो यूज लाफिंग। इस तरीके से कुछ भी हम बना के सेंटेंस बोल सकते हैं। नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ हेल्पिंग, मदद करके कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से जितने भी सेंटेंस चाहो अपने मन से बना सकते हो, और चाहते हो तो लिख भी लिया करो मेरे साथ। मैं तो हर एक प्रकार के सेंटेंस आपको साथ में बताता ही रहता हूँ, और समय के रहते अगर हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं जब समय हमको सिखाता है तो जिंदगी भर हम पछताते रहते हैं। इसलिए समय के रहते
संभल जाओ, समय के रहते सीख लो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, सब लोगों के लिए। और समय गुजर गया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। समय के साथ हमको चलना होता है, समय हमारे साथ नहीं चलता है। समय को हमें पकड़ना है, समय हमको पकड़ करके नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए जितना जल्दी से हो सके इन चीज़ों को सीख लीजिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो एटमॉस्फेयर है धीरे धीरे बहुत ही चेंज हो रहा है, और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ही सेंस होने वाली है। और इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है बेसिक कम से कम बोलचाल की भाषा तो सबको आती ही हो। आज से 10 साल पहले का एटमॉस्फेयर और सोसाइटी क्या था, आज हमारी सोसाइटी का एटमॉस्फेयर क्या है, और 10 साल के बाद क्या होने वाला है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरी क्लास को डेली टाइम से टाइम ले लिया करें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 5 मिनट की 10 मिनट की क्लास रहती है, लेकिन कुछ अच्छा सिखा करके जाता हूँ। जो मुझे पता होता है, जो मैं क्लास लेता हूँ उस क्लास में कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। जो कि हम एक्स्ट्रा बोलते हैं या नहीं बोल पाते हैं, कुछ फॉल्ट्स होते हैं, उन चीज़ों को भी आप डिस्क्राइब किया करें कमेंट के माध्यम से।